क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते। हत्या के दाग बड़े गहरे होते और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान के गांव से, जहां दो महिलाओं को जिंदा जलाने की सरेआम कोशिश की गई और करीब 10 से 20 गाड़ियों में भरकर ये दबंग आए और दो महिलाओं को सरेआम जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी के अशोक विहार कॉलोनी में शनिवार दोपहर बदमाशों ने घर में घुसकर महिला मुनिया को बंधक बनाकर और उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद लूटपाट कर गेट बंद कर फरार हो गए। और वहीं परिजनों ने बताया कि घर से 70,000 नगद और 1.25 लाख के गहने गायब हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और जानकारी के अनुसार बागपत के दौलतपुर निवासी दिलशाद पत्नी मुनिया और बेटी अलीशा आहत और अरहाम के साथ रहते और परिजनों के अनुसार शनिवार को सुबह दिलशाद काम पर चले गए थे और वहीं अलीशा और आहत दोनों पढ़ाई कर दोपहर करीब 1:30 बजे घर पहुंची तो मुख्य गेट पर कुंडी लगी हुई थी और बच्चे दरवाजा खोलकर अंदर गए तो मुनिया सोफे पर मृत पड़ी हुई थी और उनके हाथ पैर कपड़े से बंधे थे और गले पर कपड़ा बंधा हुआ था और 3 साल का बेटा उनके पास खड़ा रो रहा था। और पड़ोसियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और पुलिस को बेड के अंदर 1 लाख रुपए भी मिले। और वहीं परिजनों का कहना है कि दिलशाद की ड्यूटी पर जाने के बाद बच्चे भी स्कूल चले जाते और सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक मुनिया गेट बंद ही रखती थी। और वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक के साथ बेरहमी की सारे हदें पार कर दी गई और युवक का पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और इसके बाद आरोपियों ने हत्या का वीडियो भी बनाया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और हत्या के बाद आरोपियों ने दहशत पैदा करने के लिए मृतक के घर के बाहर उसका शव फेंक कर फरार हो गए। और हत्या के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे। और वहीं आपको बता दें कि मामला जिले के पीली बंगा क्षेत्र के गांव प्रेमपुरा का है और दिन दिहाड़े जगदीश मेघवाल की हत्या के मामले में गांव के लोगों ने पुलिस थाने के सामने धरना भी दिया और ग्रामीण इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे। और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक युवक का शव नहीं लिया जाएगा। और मृतक युवक के पिता बनवारी लाल ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे प्रेमपुरा निवासी विनोद मुकेश लालचंद उर्फ रामेश्वर सिकंदर और दिलीप राजपूत 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और इन लोगों ने उसके बेटे जगदीश को बीच में बिठा रखा था और इन लोगों ने जगदीश को घर के सामने फेंक दिया और उसे आगे बढ़कर अपने बेटे को संभालने की कोशिश की तो देखा कि उसकी सांस नहीं चल रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीली बंगा में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और वहीं गुरुवार की शाम को हुई इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जगदीश नाम के व्यक्ति को कुछ लोग निर्दयता पूर्वक मार रहे थे और बाद में इस मामले ने तूल पकड़ा और भीम आर्मी के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ धरने पर बैठ गए थे और प्रशासन और पुलिस के साथ वार्ता के बाद भीम आर्मी ने धरना खत्म कर दिया और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। और इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और वहीं कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम में अलग अलग स्थान पर भेजी गई है। और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम चन्नी और सीएम भूपेश बघेल वहां जाएंगे? और राजस्थान में सबसे ज्यादा संगीन अपराध हो रहे, ना दलित सुरक्षित है और ना महिलाएं और कांग्रेस शासित राज्य में सीएम के नाक के नीचे हत्या होती है
और उसकी सूद भी नहीं लेते और कोई गिरफ्तारी नहीं होती। और ऐसे भी समाज है में वर्ग है जो इंसान की कीमत इसे लगाता है कि ये अपराध बीजेपी के राज्य में हुआ है या नहीं, और किसी ने इस पर कुछ नहीं बोला। और वहीं बीजेपी के एक और नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि बहुत दुख की बात है और वीडियो में दिख रहा है कि बेरहमी से युवक को पीटा जा रहा है और राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले। अब वहां दो गुट आपस में लड़ रहे और जनता को अपने हाल पर छोड़ा हुआ है। 5 साल पहले 251 रुपए में स्मार्टफोन देने की स्कीम लगाकर सुर्खियों में आए मोहित गोयल को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया और इस बार मोहित पर रेप पीड़िता को धमकाने का आरोप लगाया और मोहित गोयल के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इन तीनों पर रेप पीड़िता को 1 साल तक धमकाने का आरोप है और मोहित के अलावा जिन 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सुमित यादव, विनीत कुमार शामिल है। और पुलिस के मुताबिक शामली के रहने वाले मोहित गोयल ने रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी शुरू की थी और केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मात्र 251 रुपए में स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा की थी और इन फोन का नाम फ्रीडम 251 रखा गया था। और पुलिस के मुताबिक गोयल पर धोखाधड़ी से जुड़े 48 केस दर्ज है और उसे गिरफ्तार भी किया था और वो फिलहाल जमानत पर था। और पुलिस ने बताया कि ये तीनों आरोपी रेप के आरोपी से बदला लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने रेप पीड़ितों को रेपिस्ट बनाकर धमकाया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पिछले साल ही यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। और ये मामला आपको बता दें कि ये मामला अगस्त 2020 का है और उस वक्त रेप पीड़िता ने द्वारका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उस आरोपी उसे धमका रहे और पीड़िता की शिकायत पर विकास मित्तल नाम के आरोपी को पिछले साल ही आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी पीड़िता को धमकी दी जा रही थी। और सितंबर 2020 के महीने में पीड़िता जब सिविल लाइंस मेट्रो के पास थी तभी उसे एक शख्स ने पकड़ लिया और उसके केस वापस लेने के लिए धमकी दी गई और पीड़िता के मुताबिक वो शख्स वही था जो फोन पर उसे धमकी देता था। और इस मामले में सिविल लाइन थाने में भी गवाह को धमकी देने के आरोप में एक केस दर्ज किया गया था और मामले में सुमित यादव नाम का एक गवाह भी मौजूद था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था और पुलिस को आरोपियों की पकड़ने का निर्देश दिया था। और धमकी भरे कॉल से क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की पहचान तो कर ली, लेकिन आरोपी बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, जिससे उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल हो रहा था। और पुलिस के मुताबिक सबसे पहले गुरुग्राम से विनीत कुमार पकड़ा गया और उसने पीड़िता को धमकाने की बात भी कबूली और मोहित गोयल और सुमित यादव का भी नाम लिया। इस आधार पर गोयल को नोएडा से और यादव को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। और वहीं राजधानी दिल्ली के नरेला निवासी अनिल ने गृह क्लेश के चलते नोएडा थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 46 में रह रही पत्नी, बेटा और साले की पत्नी समेत बेटी पर चाकू से हमला कर दिया और इस दौरान भागवती की मौत हो गई, जबकि अनिल की पत्नी समेत साले की 8 वर्षीय बेटी घायल हो गई और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पत्नी क्रांति की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे दिल्ली रेफर किया गया। और राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर में शनिवार की रात करीब 10 बजे नोएडा थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति अनिल, उम्र करीब 26 वर्ष और निवासी लोगासी थाना नौगांव जिला छतरपुर, जो नरेला दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था और जिसके साथ उसकी पत्नी क्रांति जिसकी उम्र 24 साल बताई गई और उसका बेटा आर्यन जिसकी उम्र 8 साल बताई गई और इनका कुछ दिन पहले पारिवारिक विवाद हो गया था, जिससे पत्नी अपने बेटे आर्यन को लेकर अपने भाई रविंदर के पास चली गई थी और सेक्टर 46 में रहने आ गई। और इस बात से नाराज होकर अनिल दिल्ली से सेक्टर 46 आया और यहाँ चाकू से पत्नी क्रांति और अपने साले की पत्नी भागवती और अपने साले की पत्नी की बेटी उम्र करीब 8 वर्ष पर हमला कर दिया, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको
तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां भागवती की मृत्यु हो गई और पत्नी क्रांति को दिल्ली रेफर कर दिया गया। और वहीं झारखंड के दुमका में खुले एक नए होटल में बार डांसर से डांस करवाना होटल मालिक को भारी पड़ गया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने होटल के मालिक सहित 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दुमका नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया। और वहीं बताया जा रहा है कि हाल ही में दी हेरिटेज होटल के उद्घाटन के बाद बड़ी उम्मीदों से लोगों के लिए सर्विस सेक्टर का काम शुरू किया गया था, लेकिन कोविड में जो धंधा मंदा हुआ वो अब तक रफ्तार नहीं पकड़ा। और इस धंधे को रफ्तार पकड़ाने के लिए होटल के मालिक ने बार डांसर के अवैध आयोजन की परमिशन दे दी और एक निजी कंपनी के प्रबंधक ने अपने स्टाफ के लिए इसी होटल में लंच का आयोजन किया और साथ ही उनके मनोरंजन के लिए पश्चिमी बंगाल से 3 बार बालाओं को मंगाकर होटल में डांस करवाया और किसी ने चोरी छुपे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और दुमका पुलिस लाइन से कुछ ही दूरी पर स्थित इस होटल में बार बालाओं ने अश्लील गानों पर डांस किए और बार बालाओं के डांस और उनके साथ झूमते ग्राहकों के वीडियो वायरल होते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और आनन फानन में एक टीम का गठन कर जांच कराई और मामला सच साबित हुआ। एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने मामले को सही बताते हुए होटल मालिक के ऊपर कार्रवाई की बात कही और साथ ही कार्यक्रम में शामिल 50 ग्राहकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। और वहीं बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले महीने के 19 सितंबर को दी हेरिटेज होटल में एक पार्टी के दौरान बार बालाओं का डांस आयोजन किया गया था और अभी वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस होटल मालिक समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ कोविड-19 के गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया और पुलिस दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। और वहीं यूपी के मेरठ में 12वीं की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को सनसनीखेज खुलासा किया और छात्रा के ही दोस्त सूरज ने मंगल पांडे नगर स्थित जलसा गेस्ट हाउस में पहले दरिंदगी की और फिर जहर खिला दिया और पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ने बताया कि उसका छात्रा के साथ 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह शादी कर साथ जाने की जिद कर रही थी। और पुलिस के मुताबिक जाहिदपुर खरखोदा निवासी सूरज जाटव को पुलिस ने शनिवार शाम गिरफ्तार किया और सूरज ने बताया कि घटना से पहले छात्रा की परीक्षा शाम 4 बजे छूट गई थी और बेगमपुल स्थित नामचीन स्कूल के पास वो छात्रा को लेकर टेम्पू से मोहनपुरी स्थित जलसा गेस्ट हाउस में पहुंचा था और यहाँ कमरा नंबर 102 बुक किया गया था और यहाँ उसने छात्रा के साथ दरिंदगी की। और पुलिस के मुताबिक सूरज का कहना है कि वो 3 साल से छात्रा को जानता था और उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और छात्रा उससे शादी करके साथ ले जाने की जिद कर रही थी और सूरज ने छात्रा के साथ जाने से मना किया और एक साथ जहर खाकर जान देने का झूठा नाटक किया और उसने छात्रा को जहर खिला दिया था लेकिन खुद नहीं खाया। और छात्रा की हालत बिगड़ने पर सूरज ने गेस्ट हाउस संचालक अमरीश से दोनों को तेजगढ़ी चौराहे पर छोड़ने की बात कही और अमरीश छात्रा और सूरज को तेजगढ़ी चौराहे पर स्कूटी से छोड़कर आया और सूरज फिर ई रिक्शा से छात्रा को उसके घर के पास छोड़कर भाग गया और पुलिस ने अमरीश को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और आरोपी सूरज ने बताया कि वो छात्रा से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए 15 दिन पहले ही उसे मारने का प्लान बना लिया था। उसने टीपी नगर से जहर खरीदा था और पुलिस ने सूरज की निशानदेही पर सल्फास बेचने वाले दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया और इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे भी पूछताछ की जा रही। वहीं दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक नेत्रहीन महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का विरोध करने पर एक युवक ने नेत्रहीन पत्थर मारकर हत्या कर दी और वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया और एक चश्मदीद के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी की पहचान करने में जुटी है और पुलिस के अनुसार घटना 6 अक्टूबर की रात की है और मृतक की शिनाख्त गांव सुदियाना कुशीनगर यूपी निवासी राधेश्याम के रूप में हुई है और राधेश्याम नेत्रहीन था और काफी साल से सुल्तानपुरी बस टर्मिनल पर पान बीड़ी का खोखा चलाता था और वहीं रहता था और बस टर्मिनल में ही एक नेत्रहीन महिला रहती है और 6 अक्टूबर की रात वो राधेश्याम के साथ खोखे पर बैठी थी
और इसी दौरान एक युवक राधेश्याम के खोखे पर आया और महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने दी और इस बात पर राधेश्याम को गुस्सा आया और उसने युवक को डांट दिया और युवक को डांटना इतना नागवार गुजरा कि उसने पास में रखे एक पत्थर उठाकर राधेश्याम के सिर पर जोर से मारकर फरार हो गया और राधेश्याम के सिर से खून निकलने लगा और वो अचेत हो गया और पास ही पान बीड़ी का खोखा चलाने वाले दिलीप कुमार ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पीसीआर वैन ने घायल राधेश्याम को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात को राधेश्याम ने दम तोड़ दिया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दिलीप के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया और पुलिस आरोपी की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और वहीं भारत नगर इलाके में ओला कैब में लिफ्ट देने से मना करने पर चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस ने इस मामले में मृतक के एक परिचित को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस चालक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और वहीं पुलिस आरोपी के फरार दोस्त की तलाश कर रही है और मृतक की शिनाख्त विपिन कुमार के रूप में हुई है। जहांगीरपुरी में रहता था और कैब चलाता था और वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। और वहीं गुरुवार देर रात पुलिस को संगम पार्क के पास एक कैब चालक को चाकू मारे जाने की जानकारी मिली थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चालक के जांघ में चाकू घोंपा गया था और वो लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था और पुलिस ने घायल चालक को दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने उसके मोबाइल से परिवार वालों को घटना की जानकारी दी और अत्यधिक खून निकल जाने की वजह से विपिन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर घटनास्थल पर छानबीन शुरू की और पुलिस को स्थानीय लोगों से पता चला कि चालक का 2 युवकों से झगड़ा हुआ था और उसमें एक ने उसे चाकू मार दिया और पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला और जहांगीरपुरी निवासी तपन की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसने पूछताछ में बताया कि विपिन उसका जानकार था और वो सब साथ ही स्मैक का सेवन करते थे और रात में वो अपने दोस्तों के साथ था और विपिन से लिफ्ट मांगी थी और उसके मना करने पर उनके बीच झगड़ा हो गया और इसी दौरान उसने विपिन के जांघ पर चाकू मारकर फरार हो गया और विपिन वहां काफी देर तक पड़ा हुआ था और जिससे उसके शरीर से काफी खून निकल गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और पुलिस आरोपी की फरार तलाश कर रही है।